कल का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस के लिए एक काफ़ी ही हौलनाक दिन साबित हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ हो गया जिसके बारे में शायद अब से कुछ दिन पहले तक किसी ने तवक्को नहीं की थी। तो उसी के बारे में हम जो है ये एक वीडियो कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमें समझाने में मदद मिलेगी कि एक्चुअली हुआ क्या, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पोस्टपोन करना पड़ा। जुमेरात के दिन दोपहर में तकरीबन 12:30 बजे के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आई, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन इनडेफिनेटली यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी और काफ़ी एक हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक काफ़ी ख़तरनाक न्यूज़ भी थी, क्योंकि बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट के ऊपर, लेकिन इसका इस तरह मुलतवी होने का बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले दिनों में भी, और इसके बारे में हम वीडियो में आगे भी आपसे बात करेंगे। ये टूर्नामेंट इसलिए पोस्टपोन हुआ क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें से 6 प्लेयर्स का कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। ये एक वैसे इतनी बड़ी तादाद नहीं लग रही, क्योंकि हर टीम में तकरीबन 20 प्लेयर हैं, तो 120 प्लेयर्स में से सिर्फ 6 प्लेयर्स का टेस्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन मसला ये हुआ है कि क्योंकि ये तादाद ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 1 वीक बढ़ती गई है। सबसे पहले फवाद अहमद का पॉजिटिव आया था, उसके बाद 3 और प्लेयर्स का पॉजिटिव आया और कल 3 और प्लेयर्स का पॉजिटिव आ गया। तो क्योंकि टोटल 7 प्लेयर्स का पॉजिटिव आ गया 5 दिनों में, तो उम्मीद यही की जा रही थी कि क्योंकि इस बबल में ये आउटब्रेक हो चुका है तो इस वजह से इसकी शायद तादाद और बढ़ेगी। अब तक जिन 3 प्लेयर्स का नाम हमें पता है जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के फवाद अहमद हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही लुइस ग्रेगरी हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स के टॉम बेंटन हैं। इसके अलावा 4 और प्लेयर्स हैं जिनका पॉजिटिव आ चुका है कोरोना वायरस का टेस्ट। उनमें एक नाम जो कि मुझे कुछ खबरें मिली हैं अंदर से, उसमें शायद हसन अली का भी है। मैं उसे कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उनका नाम मैंने ज़रूर सुना है। तो ये 4 प्लेयर होगा। इसके अलावा शायद 3 प्लेयर और होंगे, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन है। एक प्लेयर जो है वो लाहौर कलंदर्स के हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हुए हैं, ये हमें ज़रूर पता है, लेकिन उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। इस आउटब्रेक की जो वजह बनी है, जहां तक मुझे खबर मिली है, वो शायद बनी है एक बर्थडे पार्टी जिसमें एक पॉजिटिव केस था। अपेरेंटली ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो किसी फॉरेन प्लेयर का पॉजिटिव केस था जो कि हमारे टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में नहीं साबित हो सका और वो शायद पॉजिटिव थे। वो उस बर्थडे पार्टी में गए हैं, वो एक टीम के कोच हैं, उनके बेटे या शायद उनकी बर्थडे पार्टी थी वो, उसमें जाकर वो मौजूद थे, जिसके बाद वहीं से ये आउटब्रेक शुरू हुआ और एंड में कल तक एटलीस्ट 7 प्लेयर जो थे वो इस आउटब्रेक की वजह से कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि कल भी ये बात हुई कि ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लीग जो है वो मुलतवी करनी पड़ी, जबकि एक बायोसिक्योर बबल बना हुआ था। जो प्लेयर्स टेस्ट पॉजिटिव हो चुके थे उनको हम आइसोलेट कर सकते थे और उसके बाद ये टूर्नामेंट शायद कंटिन्यू रह सकता था। तो कल कुछ तो बात हमें वसीम खान साहब ने बता दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्लेयर्स काफ़ी एंक्शस थे, फ्रेंचाइज मालिकान जो थे वो काफ़ी एंक्शस थे, तो हमें इस टूर्नामेंट को जारी रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन इसकी एक बहुत लॉजिकल वजह, और वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो ये है कि जब आप एक बायोसिक्योर बबल में होते हैं तो अगर आपने उस बायोसिक्योर बबल को बिल्कुल एयर टाइट रखा हुआ है, उसके अंदर ब्रीच नहीं हो रही, तो सब कुछ सही है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उधर जो है एक ब्रीच हो जाती है तो वो ब्रीच आम ब्रीच से, जो आम दुनिया में जो हो रहा है, उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। और उसकी वजह यह है कि जब आप एक बायोसिक्योर बबल में होते हैं तो आप मास्क नहीं पहन रहे होते, आप बिल्कुल जो प्री कोविड लाइफ थी, जो कोविड से पहले की ज़िंदगी थी, आप वो गुजार रहे होते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनमें कोई कोविड पॉजिटिव नहीं है और हम सब बिल्कुल सिक्योर हैं, तो हमें मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल बरक्स है उसके जो कि आम दुनिया में इस वक्त चल रहा है रूटीन, जहाँ पर हमें बार बार ये तलकीन की जाती है कि आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, तभी आप इस वायरस से दूर रह सकते हैं। जबकि अगर आप एक बबल के अंदर हों तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यही वजह थी कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई थी और ईद की उनकी पिक्चर्स आई थी, तो उसमें हमारे प्लेयर्स जो थे वो सारे बिल्कुल एक साथ खड़े हुए थे और किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। और बाद में ये बात सबने मतलब बताई भी थी, वजाहत भी की थी कि किस वजह से उनको ये मास्क पहनने की जरूरत वहाँ पर पेश नहीं आई। कल जैसे ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो जहां पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस अमूमी तौर पर बहुत ही मायूस थे, वहीं पर हमारे पड़ोस में जो मुल्क है भारत, वो हमारे आर्च राइवल्स हैं, हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं बहुत सारी चीज़ों में लेकर। वो उधर जो है एक बहुत खुशी का समा था, एटलीस्ट फैंस को लेकर वो बहुत खुश थे
कि कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट मुलतवी हो गया। वैसे उनकी खुशी हो सकती है, जायज़ हो उनके लिए, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि कहने को वो शायद क्रिकेट फैंस होंगे, लेकिन वो कैसे क्रिकेट फैंस हैं जो कि एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट को मुलतवी होकर देखकर जो है वो खुश हैं। उनकी खुशी की कोई जवाज़ नहीं है सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट होते हुए देखना नहीं चाहते, या कहीं ना कहीं शायद उनको इस बात का गुस्सा है कि लास्ट ईयर आईपीएल जो है वो दुबई में ऑर्गेनाइज हुई थी, जबकि पीएसएल पूरी जो है वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो अगर इसका भी गुस्सा है तो भी जायज़ है बिल्कुल, लेकिन बात ये हो रही है कि अगर आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं तो फिर आप क्रिकेट को यूनिवर्सली सपोर्ट करते हैं, सिर्फ अपने मुल्क तक, अपने घर तक, अपनी टीम तक सपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर आप ये करते हैं तो फिर आप क्रिकेट फैन नहीं हैं, फिर आप एक पैट्रियोटिक अपने होंगे कंट्री के लिए लेकर, लेकिन उसके आगे आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर हैं, अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं, तो फिर आप ओवरऑल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, जैसे हम करते हैं, जैसे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज करते हैं, जहां पर वो लोग जो हैं विराट कोहली के बहुत बड़े फ़ैन हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं हम लोग उनको प्रेस करते हुए, क्योंकि कोई वजह नहीं है हमें हिचकिचाने की। हम जो हैं एक अच्छे क्रिकेटर को, एक अच्छे प्लेयर को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रूर प्रेस करेंगे। ये नहीं होगा कि क्योंकि वो इंडियन है तो हम बात बात के ऊपर उनको ट्रोल करते रहें, जैसे इंडियंस करते हैं पाकिस्तान को लेकर। बहुत ही दुख होता है देखकर, क्योंकि हर छोटी सी बात को लेकर एक उनकी जो है ना, एक आपको दिखेगा एक तंज दिखता है हर बात को लेकर, और वो तंज इतना ज़्यादा गैर मामूली सा होता है। क्योंकि मतलब अगर एलेक्स हेल्स को सही नाश्ता नहीं मिला तो उस पर आप क्यों खुश हो रहे हैं, इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई। अगर डेविड मिलर पाकिस्तान आया और पाकिस्तान सुपर लीग कैंसिल हो गई तो आपकी खुशी की क्या वजह है, इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। मतलब हर बात में जिसमें हमें शायद थोड़ा सा हम बैकफुट पर हों और आप खुश हो जाएं, तो ऐसे तो ज़िंदगी चल नहीं सकती। और अगर आपकी ज़िंदगी का दारो मदार जो है वो सिर्फ नफरत के ऊपर है, तो फिर अल्लाह ही आपका हाफिज हो, हम आपको और कुछ नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं कि कल जो पाकिस्तान सुपर लीग में हुआ, जो हमें पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन करना पड़ा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। तो यकीन मानिए बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ है, और ये इम्पैक्ट काफ़ी अरसे तक हमें इसको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी सही करना पड़ेगा, और ऐसा लगता नहीं है कि हम में वो कैपेसिटी है कि हम इसे सही कर सकें। और इसकी वजह बहुत सादी है, वो ये है कि अगर आप एक इतना बड़ा मार्की इवेंट करवा रहे हैं, और आप अगर इस मार्की इवेंट में इतने बेसिक फ्लॉस देख रहे हैं जो कि हमें दिख रहे थे टीवी के ऊपर। मैं स्टेडियम नहीं गया, मैंने जो है वो प्रेस कार्ड इस दफ़ा नहीं बनवाया अपना, और उसकी वजह साफ थी कि क्योंकि मुझे हमारी बहसित कौम जो है मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि हम लोग जो है वो किसी भी प्रोटोकॉल्स को सही से फॉलो कर सकते हैं। अब ये मैंने देखा भी कि जो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मैच हुआ, उसमें जो एक वीडियो आई थी हमारे प्रेस बॉक्स की, अगर आप वो देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक परफेक्ट प्लेस थी किसी भी आउटब्रेक के लिए। एक बंद कमरे के अंदर खचाखच सहाफ़ी भरे हुए थे, और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। सब जो थे कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ अफसरदा बैठे हुए थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। तो आप ऐसे, अगर हम लोग सहाफ़ी के तौर पर इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो हमें किसने ये बता दिया कि हम एज अ फ्रेंचाइज ओनर या फिर हम जो है वो एज अ प्लेयर इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की अहलियत रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं रखते। और यही हमें दिखा। हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे जिन्होंने कल आकर हमें टीवी पे ये बताया कि जी बहुत ख़राब प्रोटोकॉल्स थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो जो है ना उनको तो कोई तरीका ही नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता होगा। मैं आपसे शायद इत्तेफाक करता हूँ इस बात को लेकर, लेकिन अगर आप मॉडल्स के साथ बैठे हुए हैं साइड लाइन के ऊपर, और फिर आप थोड़ी देर के बाद जाके डग आउट में बैठ गए हैं हमारे प्लेयर्स के साथ, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे, और आप किस तरह से इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके पाकिस्तान सुपर लीग को जो है ना वो वायरस फ्री बनाना चाह रहे थे। तो गलती का जो है ना वो आप एक दूसरे पे डाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो कल हुआ है उसका मलबा पाकिस्तान क्रिकेट पर ओवरऑल गिरा है, और आने वाले दिनों में हमें इसकी शिद्दत का एहसास होगा। क्योंकि आप ये बात समझ दीजिए कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा। अभी कोरोना वायरस इज हियर टू स्टे, कोविड इज हियर टू स्टे। चाहे हम वैक्सीन लगा लें या नहीं, हमें ये प्रोटोकॉल्स, हमें ये बायोसिक्योर बबल बनाना पड़ेगा बार बार जब भी कोई टीम बाहर से आएगी। और अब यही होगा कि इंग्लैंड की टीम आने से पहले 4 दफ़ा सोचेगी, न्यूजीलैंड की टीम आने से पहले शायद 6 दफ़ा सोचेगी, वेस्ट इंडीज़ को शायद हम कायल कर पाएँ क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ हैं, मगर उसके अलावा कोई भी बड़ी टीम जो है वो पाकिस्तान आने से पहले 6 या 7 दफ़ा ज़रूर सोचेगी कि क्या हम इस बोर्ड के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर भी सही से बायोसिक्योर बबल को वो लोग नहीं बना सके। अगर आप देखिए तो आगे जाकर कोई बहुत बड़ी विंडो नहीं बन रही पाकिस्तान सुपर लीग को कंप्लीट करने के लिए। कल मैंने कुछ लोगों से बात सुनी कि कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट जो है इसको मुलतवी कर देते हैं, अगले साल दोबारा से शुरू करते हैं। अब ऐसा होना बहुत मुश्किल है मेरी नज़र में, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि मुझे पता है कि ये डील्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है विद द ब्रॉडकास्टर्स, विद इंटरनेशनल पार्टनर्स, उसकी वर्थ क्या होती है।
उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को पोस्टपोन करने का फिलहाल तो कोई सवाल नहीं बनता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि इस टूर्नामेंट को किसी भी तरह से कंप्लीट करे, क्योंकि अगर वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उनको एक बहुत सिग्निफिकेंट लॉस होगा, और ये लॉस इतना बड़ा होगा कि इसका जो असर है वो आपको आने वाले कई साल तक दिखेगा। तो अभी तो हमें कल धचका लगा है, लेकिन इस धचके को हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम इस टूर्नामेंट को सही से ऑर्गेनाइज करवा दें। जो दो पॉसिबल विंडोज हमें दिखती हैं वो ये दिखती है कि आईपीएल जब खत्म होगा मई में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले कोई 20 दिन का ब्रेक है, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि पीएसएल का जो बाकी मैचेस हैं उनको जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज करवाए और ख़त्म कर दे। एक ये विंडो हो सकती है, 1 सितंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो विंडो बहुत ही छोटी है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कैसे हो सकता है टूर्नामेंट। और 1 दिसंबर की बात हो रही है, अगर दिसंबर में भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बिग बैश लीग हो रही होती है, जो सारे बड़े प्लेयर्स हैं वो वहीं पर ही होते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी वही टाइम है, तो वो भी एक बहुत ही मुश्किल विंडो है। तो जो एक आइडियल विंडो लग रही है इस वक्त वो मई वाली लग रही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हम शायद 2 महीने में हम कुछ ऐसा टर्न अराउंड कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट है, लेकिन अगर हम कर लें और अगर शायद हम सही से इसको पुल ऑफ कर लें तो ज़रूर कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। आखिर में हम ये जरूर बात करेंगे कि इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। तो वैसे तो मुश्किल है थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना कि किस पर आयद होती है इसकी जिम्मेदारी, लेकिन आई थिंक हायर मॉरल ग्राउंड लेते हुए वसीम खान साहब जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो डिफेक्टिव चेयरमैन भी हैं, बिकॉज एहसान मानी साहब आपको बहुत कम ही दिखते हैं, उनको ज़रूर स्टेप डाउन करना चाहिए इसके बाद, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है और वो जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से होकर आ रहे हैं। वो इंग्लैंड में रहते थे, वहाँ पर जो है वो अगर इस तरह की मिस्टेक हो तो चेयरमैन ज़रूर जाते हैं, जो भी हायरार्की होती है वो ज़रूर चेंज होती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हेड्स शुड रोल, बिकॉज अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो वो एक बहुत ही बुरा प्रेसिडेंट सेट करेंगे। और उसकी वजह ये भी है कि देखिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप में और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मतलब ये जो कमेटीज़ हैं तो बनती रहती हैं, हमारे यहाँ तो सबसे आसान काम यही है कि गलती हो जाती है आप कमेटी बना दीजिए और उसके बाद फिर देखी जाएगी क्या होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूर वसीम खान साहब को रिज़ाइन करना चाहिए। मैं उनका बहुत सपोर्टर रहा हूँ ओवर द ईयर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस दैट एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड सम डे सूनर और लेटर। और आई थिंक ये वक्त आ गया है कि उनको एज अ ट्रू प्रोफेशनल रिज़ाइन करना चाहिए और किसी और को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए।